कि सच हमेशा कड़वा होता है। क्यों ये जेल पेट्रोल एजेंसियां काम कर रही हैं, जो हमारे सिविल डिफेंस के एहलकार हैं क्या कर रहे हैं? एक नंबर 1 तो इनका पैमाना कम होता है, बिल्कुल। दूसरा ये मिलावट वाला पेट्रोल बेचते हैं, तीसरा ये सिविल डिफेंस की आशीर्वाद और मुतलका थाने की आशीर्वाद के साथ ये काम जारी है। वो कहते हैं जी अभी तो 200 को डलवाए हैं, तो घंटा घर भी नहीं पहुंचे और ख़त्म हो गया। अब ये जो डिपो है, डब्बा डिपो जिसे आप कह रहे थे, ये डब्बा डिपो मुल्तान शेरशाह से शुरू होते हैं। और अच्छा, जहाँ से बुनियाद है, बुनियाद शेरशाह मेन रोड से होते हुए ये बिहाड़ी जनरल बस स्टैंड से होते हुए फिर खानेबाग रोड, बिहाड़ी रोड, ठीक है ना, इन रोडों पे ये दुनियापुर रोड और प्लस ये जो आपका यानी माशाल्लाह से मुल्तान शहर को पूरा कवर करके। गाड़ी की जो टैंकी है वो है 40 लीटर की, और जिसने पेट्रोल डाला है वो 55 लीटर डाल के बैठा हुआ है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इनके रवैये में इतनी बड़ी तब्दीली कि जो वार्डन सलाम से आगाज़ करता था वो आपके बकौल जो अपने कल के वाक़े जिक्र किया वो घूंसा मार के रोक रहे हैं? देखिए बात ये है कि अब वो अरसा दराज से ये लोग सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती है, सब इंस्पेक्टर भर्ती डायरेक्ट है, यानी कोई सिपाही नहीं, कोई कांस्टेबल नहीं, सब। और इनकी तालीम किसी की भी MA से कम नहीं है, MSc हैं, यानी ग्रेजुएट है, डबल MA इंग्लिश। ये लोग बहुत शुरू में इन्होंने वही मोटरवे का एक पूरा कंसेप्ट निज़ाम बरकरार रखा, लोग कहते थे कि जी बहुत अच्छा है, अखलाकियात वगैरह, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने कहा कि हमारे रंग भी खड़े हो गए, धुंधले काले हो गए, हमारी सेहतें भी डाउन हो गई। तो जब सारी दुनिया ले दे रही है तो हम पीछे क्यों रहें? अब आप मुझे बताएं कि ये बाकायदा मुख्तलिफ इलाकों के, अब जनरल बस स्टैंड पे बाकायदा वार्डन पैसे ले रहे हैं, मुख्तलिफ मद में ले रहे हैं, कैसे आपने गाड़ी वहाँ खड़ी करनी है, कैसे आप जो नहीं देगा उसका चलान कैसे करना है, शोरूम वालों से कैसे पैसे लेने हैं, ट्रांसपोर्ट से कैसे पैसे लेने, यानी पूरा एक निज़ाम तरतीब दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिराज अवैसी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कड़वा सच। नाज़रीन, ये तो आप जानते भी हैं, समझते भी हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, और ख़ासकर वो सच जो कि अवामी मफादात से जुड़ा हो, जो कि सरकारी इदारों के जो अवाम से मामलात हैं उन इशू से जुड़ा हो। और नाज़रीन, आपने जो हमारे पिछले प्रोग्राम देखे उसमें आपने बगौर जायज़ा लिया होगा कि हम जो हमारे मुआशरे के सुलगते इश्यूज़ हैं उन पे जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको हम चाक करते आ रहे हैं, और हम ऐसे मामलात जिनको जो सरकारी मशीनरी पर्दे में रखना चाहती है हम उसको बेपर्दा करते रहेंगे, ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं उनको असल और सही सूरत हाल से आगाही हो सके। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जगह जगह खुली हुई पेट्रोल एजेंसियों के बारे में, और जो मुल्तान की आवाम है उसके साथ जो ट्रैफिक पुलिस का जू बजू बरता हुआ एक तलख रवैया है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हम इन मामलात से जिनको ट्रैफिक पुलिस अफसरान हैं या सिविल डिफेंस के अफसरान हैं उनको पोशीदा रखना चाहते हैं, उनको हम नुमायाँ करने में इस प्रोग्राम के ज़रिए किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तर्जकार सैयद इज़दानी गिलानी साहब, जिनसे हम इन मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, ताकि हम अपने आवाम को जो सिविल डिफेंस एहलकार हैं, अफसरान हैं, जो उनकी बाकायदगियाँ हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, और उनकी बाकायदगियों के बारे में आगाह कर सकें और उनसे जान सकें। यज़दानी साहब, बहुत शुक्रिया कि आज दोबारा आप फिर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इब्तदाई में तो यज़दानी साहब सुन ही चुके होंगे कि हम किन महकमों के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो हम शुरू करते हैं सर पेट्रोल एजेंसियों के बारे में। सर, जगह जगह पेट्रोल पंप्स तो खुले हुए हैं और वहाँ पे चेक भी होता है, लेकिन जो जगह जगह पेट्रोल एजेंसियाँ खुली हुई हैं, डब्बा डिपो जिन्हें कहते हैं देसी ज़बान में, वो खुले हुए हैं, वहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं है कि आवाम को पेट्रोल जो है असल ओरिजिनल मिल पाता है कि नहीं पाता, उसकी मिकदार जो है वो ठीक तरीके से आपको मिल पाती है कि नहीं पाती, उसका कोई चेक सिस्टम नहीं है। बल्कि एक तलख बात से मैं आपको आगाह करूं, बल्कि एक तासुर है कि रोज़ाना शाम को कोई एहलकार आता है सिविल डिफेंस का, वो उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर डेली ले जाता है और अगले दिन के काम करने के लिए उनको लाइसेंस मिल जाता है। जिस दिन वो डेली ना दे अगले दिन समझे उनका कारोबार बंद, यानी कि एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से इस भयानक सिलसिले को चलाया जा रहा है। आप यज़दानी साहब, क्यों ये जेल पेट्रोल एजेंसियाँ काम कर रही हैं, जो हमारे सिविल डिफेंस के एहलकार हैं क्या कर रहे हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अवैसी साहब आपने जो बात की कि ये अरबाब इख्तियार जो हमारे हैं ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। अब देखें कि मुल्तान में गुंजान इलाके हैं, बिल्कुल, वहाँ पर भी ये सिविल जो लोग हैं ये इन्होंने यूनिट लगाकर अपनी कारोबार शुरू कर रखा है।
एक नंबर 1 तो इनका पैमाना कम होता है, बिल्कुल। दूसरा ये मिलावट वाला पेट्रोल बेचते हैं, तीसरा ये सिविल डिफेंस की आशीर्वाद और मुतलका थाने की आशीर्वाद के साथ ये काम जारी रखे हुए हैं। अच्छा, अब जब मुझे बताइएगा कि लोग परेशान हैं, दूर दराज इलाकों में जाने के लोग बामुश्किल, आपको पता है कि 100 का 200 का तो तेल डलवाते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि टैंकी फुल करवाई, वो ज़माने चले गए। बिल्कुल सर, मिडिल क्लास सफ़ेद पोश तबके की अब वो अक्सरियत उनको हो गई है। तेल तो लेना ही है, पेट्रोल तो लेना, गाड़ी को रमा दमा रखने के। जी जी। तो वो जाते ये हैं कि जहाँ मोहल्ले में करीब है चलो वहाँ से फिर 100 का डलवा लिया जी। वो कहते जी अभी तो 200 का डलवाया है, तो घंटा घर भी नहीं पहुँचे और ख़त्म हो गया। हैरानगी की बात है, अभी ऐसा कौन सा और वो बेसरोसमानी की हालत में खड़े हैं सड़कों वहाँ पर, और वो चीख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, परेशान होते हैं। अब ये जो डिपो है, डब्बा डिपो जिसे आप कह रहे थे, ये डब्बा डिपो मुल्तान शेरशाह से शुरू होते हैं। और अच्छा, जहाँ से बुनियाद है, बुनियाद शेरशाह मेन रोड से होते हुए ये विहाड़ी जनरल बस स्टैंड यूँ होते हुए फिर खानेवाल रोड, विहाड़ी रोड, ठीक है ना, इन रोडों पे ये दुनियापुर रोड और प्लस ये जो आपका यानी माशाल्लाह से मुल्तान शहर को पूरा कवर करते हैं। अब जो तेल की जो बड़ी टैंकी हैं, मिसाल है 45,000 लीटर की, 50,000 लीटर की या 1 लाख लीटर लेकर निकलते हैं, ये रास्ते में रुकते हैं और उनको ये डब्बा लगाकर, उसे डब्बा बोलते हैं, टीन लगाकर वो भर के दे देते हैं। मिसाल है कि जिन किसी ने 100 लीटर दे दिया, किसी ने 200 लीटर दे दिया, और रास्ते में चोरी बेच देते हैं। अच्छा, यानी कि इसमें 2 मामलात हो गए ना, एक तो वो जो जेल एजेंसी हैं, बगैर लाइसेंस की एजेंसी खुली हुई है, उसके अलावा दूसरा जो पहलू सामने आपकी गुफ्तगू से आ रहा है हमारे सामने और हमारे नाज़रीन के सामने, कि उनको ये जो कंटेनर गुजरते हैं, ट्रालर गुजरते हैं पेट्रोल वाले, वो बेचते हैं, ठीक है ना जी, आधी कीमत पे। अच्छा, चोरी क्या है ना सर, चाहे आधी कीमत पे बेचे, रोटी करनी है, वो उसको जाकर मिसाल 100 लीटर बेच गया, 300 का रेट है तो उसने 200-150 के हिसाब से ले लिए। इन्होंने 300 की जगह पहले तो तेल ही 250-350 निकालना है, ज़्यादा हो गया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो फिर बिकता तो वही, ये एजेंसियों वाले ले जाते हैं मुकल उसी रेट पर, ये वहाँ चोरी का तेल बिकता है, चोरी दीगर अजनास बिकती हैं। मिसाल के तौर पर ये डिपो पे खाद का ट्राला आ रहा है तो वो 6 बोरियाँ उतार के चला जाएगा, कनक वाला आ रहा है तो वो चोरी की चीज़ कनक बेच चला जाएगा, कपड़े वाला आ रहा है वो थान बेच जाएगा। यानी कि वसी तनाजुर में ये कारोबार पूरा एक सिस्टम है। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारे घी के अंदर इस्तेमाल होने वाला ऑयल आ रहा है, कुकिंग ऑयल, वो भी इसी तरीके कराची से आता है, वो बेच देंगे। इनके एक बारे नहीं आ रहे हैं, ये रात को वर्किंग में ज़्यादातर होते हैं, दिन में भी दिन दिहाड़े ये लोग उसमें से तेल निकाल रहे होते हैं। कोई पुलिस वाला, कोई मुतलका थाना, कोई सिविल डिफेंस, कोई इनको पूछने वाला नहीं, क्योंकि इनके पीछे बाअसर लोग हैं जिन्होंने 2-2 कनाल के डिपो बनाए ताकि गाड़ी अंदर चली जाती है और अंदर जा। बिल्कुल जिदानी साहब, आपने बड़ी दूसरी निशानदेही की। अब आप जाए ना शेरशाह रोड पे, ये अली वाला बिली वाला जो इलाके हैं, यहाँ पर लोगों ने 4-4 कनाल 5-5 कनाल के अहाते लिए हुए बड़े बड़े गेट लगाए हैं और वो बंद रहते हैं। अच्छा, हम अपनी रिपोर्टिंग टीम के साथ कई दफ़ा वहाँ गए तो हमने देखा कि अंदर सारा यही काम हो रहा है। पेट्रोल डिपो तो सर अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे ये 4-5 कनाल के पेट्रोल डिपोस का होना ये समझ से बाला तार है। अच्छा, वहाँ पे फिर गुंजान आबादी की आपने बात की सर, चलो वो तो हो गया, वो तो एक बड़े पैमाने में सिलसिला चल रहा है और ये जो हमारे अरबाब अख्तियार हैं उनकी रजामंदी के बगैर ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। वहीं से पेट्रोल निकलता है और छोटी एजेंसियों पर आता है। अच्छा, गुंजान आबादियों में लोग पेट्रोल यूनिट लगा के बैठते हैं, सर पेट्रोल है ना। अच्छा, उन्होंने क्या किया होता है कि बाहर यूनिट लगाया होता है और एक पाइप के ज़रिए अंदर एक छोटा सा ड्रम लगा होता है, वहाँ से पेट्रोल आता है, वहाँ सिगरेट नोशी भी हो रही है, वहाँ पे चूल्हे भी पड़े हैं, साथ होटल भी हैं, आग भी जल रही है। सर खुदा ना खास्ता अगर गफलत हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है हमारे जो लोग हैं, हमारी आवाम है। वैसे सब ना तो कुछ सेफ्टी के इकदाम किए जाते हैं, ना कोई प्रॉपर इस किस्म का कोई सिस्टम है, ना ही इन लोगों का कोई लाइसेंस है, ठीक ना ही। लेकिन क्योंकि वो रोज़ी वो कहते हैं हम क्या करें, बाज़ दफ़ा वो लोग कहते हैं कि जी हम बताएं हम कहाँ जाएं, तो बंदा पूछे भी अगर किसी के पास वो प्रॉपर इंतज़ामात नहीं हैं तो क्या उसने वही काम करना है जिससे उनकी अपनी जान भी और दूसरों की जान को भी ख़तरा हो। ठीक है ना, ख़तरा लाहक है ना, लेकिन वो क्योंकि ऐसा कुछ ये इजी पैसा इकट्ठा करने का तरीका है कि शाम को अगर उन्होंने मिसाल के तौर पर 500 लीटर भी पेट्रोल बेच दिया तो एक तो उन्होंने बीच में पैमाना कम, एक उनका 2 रुपये 3 रुपये रेट ज़्यादा पंप से, और कहते जी हम तो वहाँ से लेके आते हैं ना, बिल्कुल उनके पास जवाब है, 5 रुपये का रेट ज़्यादा, एक पैमाना कम। शाम को उन्होंने 1000 लीटर तेल बेचा, उन्होंने अपनी 15-20 हज़ार की दिहाड़ी बना ली। अगर उस दौरान आप जैसे कह रहे हैं कि आपका बिल्कुल 100% बात है कि सिविल डिफेंस का बंदा बाकायदा उनको पेमेंट दे रहा है, वो पुलिस को मंथली दे रहे हैं, उसके बगैर इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो बासर लोग हैं,
कई उनकी सरपरस्ती करते हैं, उनकी मोटरसाइकिल का तेल फ्री है, महीने में 2-4 दफ़ा उनको भी दे दिया कि ले जी आप हैं। सर मुझे एक बंदा मिला, शख्स वहाँ करीब एजेंसी है यही, यूँ लगा के बैठा, कहता यार वैसे साहब क्या आप सहाफ़त रिपोर्टिंग में लगे हुए हैं, कहता जनाब इतनी मेहनत भी करते हैं, सारा दिन जनाब सड़कों की खाक भी छानते हैं, कहता भाई एक यूनिट लगाओ, शाम को सिर्फ 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा, 50,000 यूनिट का खर्चा है, शाम को 1000 रुपये देना पड़ेगा, दिन में डबल कमाई करो, सुकून से पंखे के नीचे बैठो। यानी कि कितनी दिद्दत ले। अच्छा गिलानी साहब, अपने बात की पैमाने की, इनकी तो चलो मजबूरी है, इनके पास जवाज़ भी हैं कि इन्होंने एजेंसियों से लेके आना है या पेट्रोल पंप से लेके आना है, इसलिए पैमाना कम रखना है। सर पेट्रोल पंप्स बड़ी बड़ी कंपनियों के, वहाँ लोगों को आम शिकायत है कि पैमाना कम है, लोग एतमाद करके एजेंसियां छोड़ के पैदल चल के पेट्रोल पंप्स तक पहुंचते हैं। जब वहाँ भी उनको 2 लीटर पेट्रोल के मद में 2.25 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा तो जाहिर बात है ये तो सर बड़ी खदशे वाली बात है। ये और ये शिकायत जो है ना बदकिस्मती से आम होती जा रही हैं, इसके बारे में सर रोशनी डालें, ये क्या मामला है? मुल्तान और मुल्तान के मुल्क का जितने अदारे हैं हमारे, मिसाल के नागशाह चौक जैसे आप क्रॉस करेंगे जी, ठीक है, इधर से आप चले जाएं खानेवाल रोड पर, इसी तरीके से इवन मुल्तान शहर में भी अजीज़ होटल चौक का पंप देख लें, डेरे अड्डे का पंप देख लें, ठीक है ना। अगर आप आगे आ जाएं तो PSO के जितने पंप हैं, डेरे अड्डे का पंप सील हुआ जी, बिल्कुल हुआ, ठीक है, तो आप इनके पैमाने आज भी चेक कर लें, ठीक नहीं होंगे, किसी सूरत पूरे नहीं होंगे। यानी कि ये दे दिलाकर दोबारा अपने फील्ड में वापस आ जाते हैं। अच्छा एक नया एक तरीका आज आपको बताते हैं जी कि इस वक्त एक डिवाइस आई हुई है, वो ये उस यूनिट में लगा देते हैं। अच्छा साइंटिफिक तरीके भी आ गए, हाँ, रिमोट कंट्रोल एक डिवाइस आ गई, वो डिवाइस मेरे पास होगी, मैं अंदर बैठा हूँ, मैनेजर हूँ, और वो मैंने क्या करना है कि मैंने उसका 2 पॉइंट कम कर दिया, मिसाल है। अच्छा बकायदा मैनेजर ऑपरेट कर रहा है, कोई बंदा एक रखा हुआ है पूरा सिस्टम को, वो अंदर वो लग गई डिवाइस नेट, वो जैसे दबाएगा तो मेरी गाड़ी में 40 लीटर के बजाय मिसाल है वो 35 लीटर डल जाएगा, 5 लीटर का फ़र्क आ गया। अगर कोई मोटरसाइकिल है तो उसको 3 पॉइंट कम दे दिए। अच्छा जैसे ही देखा कि कोई पुलिस वाला या सिविल डिफेंस या कोई महकमे का बंदा AC साहब आ गए, उन्होंने यूं एक लम्हा लगना, बस यूं जैसे टीवी का रिमोट दबाते उसने रिमोट दबाना है और वो डिएक्टिव हो जाना है, आला पैमाना पूरा हो जाना है, आला डिएक्टिव हो जाना ना सर, तो पैमाना पूरा ऑटोमेटिकली। अब पैमाना पूरा उन्होंने चेक करना है, जब उन्होंने डिवाइस चेक करना है तो बड़े हैरानक बात है आज अपने गिलाने सर। इस वक्त वो 50+ जो है ना पंपों पर वो पैमाना वो डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, मेरे मुशाहदे में वो लोगों ने लगाई हुई है चुप करके। अब मुझे बताएं कि आपकी गाड़ी 1 लीटर डलवाने से मिसाल है आप 3 दफ़ा दफ्तर आते जाते हैं जी, अब वो आप कहते हैं जी मैं वही 30-300 का पेट्रोल डलवाता हूँ तो मैं 2 दफ़ा आता हूँ, तो बंदा पूछे कि वो तेल कहाँ जा रहा है, तेल का पैमाना कम है। अच्छा पैमाने को किसने चेक करना है? AC साहब ने चेक करना है। पैमाने को किसने चेक करना है? DC साहब की टीम ने चेक करना है। पैमाने को सिविल डिफेंस ने कम करना है। लेकिन क्या है ये वही बात, अगर कोई शिकायत कर दे बाअमर मजबूरी, ठीक है ना। अच्छा फिर इनके एक पैमाने भी इन्होंने मखसूस रखे हुए हैं, जो टीम छापा मारेगी उनके पैमाने और हैं, वो तो ओरिजिनल है, आवाम के लिए और है, जो इन्होंने पंप वालों ने अपने लेके रखे हुए, ठीक है ना। उसके अंदर मिसाल अगर मैंने 3 पॉइंट कम रखे हुए तो 3 पॉइंट का वो ऑटोमेटिकली पैमाने में 1 लीटर के अंदर 3 पॉइंट ऐसा थोड़ा थोड़ा बाल बाल करके, यानी कि पूरा इंतजाम किया होता है। वहाँ जब डालेंगे उनके पैमाने में डालेंगे हमें दिखाने के लिए तो वो पूरा होगा। जैसे छापे वाली टीम आएगी वो अपना पैमाना साथ लाती है, उसके अंदर जब डालेंगे तो वो 3 पॉइंट कम होंगे, देखिए ना। अब एक मोटरसाइकिल पे 3 पॉइंट का अगर आया 1 लीटर पर, तो हम जिसने 50 लीटर डलवाया आप उसका अंदाज़ा लगा लें को क्या हुआ, चूना कितना लगा। बिल्कुल इसी तरीके से बज़ाहिर ये इनको नज़र आता है कि जी हम 4 रुपये 5 रुपये या 6 रुपये हमें गवर्नमेंट 1 लीटर पे पैसे देती है, तो इनकी जो शाही खर्चे पंप मालकान के, इनकी गाड़ियाँ, इनके मामला, इनके बच्चों की फीसें, इनके गैर मुल्की दौरे और दीगर मामला हैं, वो कैसे पूरे होते हैं? वो ऐसे पूरे होते हैं, वरना तो पंप पे वो कहते हैं जी अगर ईमानदारी से काम करें तो हमारी तो रोज़ी पूरी नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा गिलानी साहब ज़ाहिर बात है जब मुआशरे में या जो मुआशरे में काम करने वाले तबक़ात हैं वो करप्शन के मुर्तकब होते हैं तो उसके लिए निज़ाम में एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। अब ये पेट्रोल पंप्स मालकान हैं या पेट्रोल एजेंसियों वाले हैं, जब ये गबन करते हैं, करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो ज़ाहिर बात इनका भी कुछ चेक का सिस्टम है और वो सिविल डिफेंस के महकमे की एक इन्होंने निज़ाम में तरतीब दिया गया
और उसके ऊपर फिर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के भी मामला अफसर मौजूद हैं। सर इतने बड़ी चेन के होते हुए ये किस तरह फिर धड़ल्ले से ये कार्रवाई? बात ये वही है वैसे साहब कि देखें कि मामला उसी वक्त जाते हैं करप्शन की तरफ जिसका दोनों फरीकैन के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसे नहीं है कि मैं इतना शुक्र बेमहार हूँ कि मुझे पता भी हो कि किसी टाइम कोई छापा पड़ जाएगा, वो मामला हो जाएंगे और मैं धड़ल्ले से जनाब पैमाना कम करके बेच रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मेरी जब तक आपसे लाइन है, अगर कोई शिकायत मेरे पंप से गई, मिसाल दे रहा हूँ, मैंने 15 की या मैंने सिविल डिफेंस को बुलाया या मेरी चीज़ चढ़ाई, कि बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात मुल्तान में रूनुमा हुए कि गाड़ी की जो टैंकी है वो है 40 लीटर की और जिसने पेट्रोल डाला है वो 55 लीटर डाल के बैठा हुआ है और टैंकी से 15% यानी कि 15 लीटर ज़्यादा, 10 लीटर 15 लीटर उसने फालतू डाल दिया। कितना लतीफ़ है ये। और बंदा कहता है कि ये अप्रूव गाड़ी है, इस सुजुकी की गाड़ी है, कल्टस है, फलाना मॉडल है, इसके अंदर तो भाई इसकी टैंकी 40 लीटर 42 लीटर की टैंकी है। चलो मान लिया, मैं तो चला कर आया हूँ ना जी, मैं धक्का लगा कर तो नहीं आया, इसमें कुछ पेट्रोल होगा भी लेकिन नहीं है, धक्का लगा कर आया हूँ, फिर भी 40 लीटर, जबकि इसकी टैंकी 40 लीटर की, इसके अंदर 50 लीटर कैसे डला है? अच्छा, अब वो उन्होंने फ़ोन किया, सिविल डिफेंस की टीमें आ गई, महकमे के लोग आ गए, एसी साहब की टीम आ गई, उन्होंने उसको आके चेक किया करना, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना कर दिया, 2 दिन के लिए सील कर दिया, मामला फिर डैल हो गए। बल्कि बाज़ दफ़ा तो वो कहते जी गलती हो गई, असल में पता क्या हुआ है, मैंने एक मुशाहिदा किया, वो कहते जी गलती हो गई। क्या गलती हुई जी आपसे? दरअसल इससे पहले इसने एक मोटरसाइकिल वाला आया था, उसने डलवाए थे 5 लीटर, इसने उसको 0, वो उस बंदे को फंसा देंगे, एक वाले को, अपने सेलमैन को, पंप वाले खुद निकल जाएंगे। असल में सर गलती हमारे से, इसने लालच की है। क्या लालच की है जी? वो लालच ये की है कि इसने वो पहले 5 लीटर डाला मोटरसाइकिल वाले को, ठीक है, इसने उसको 0 नहीं किया, बस वहीं से डाल दिया। अच्छा जी, अब ज़हरी बात जो वहाँ से डाला तो वो तो 45 की जगह 50 हो गया, बिल्कुल ठीक है ना। इसने गपला किया, इसको हम अभी वार्निंग देते हैं, इसको अभी निकालते हैं, ये करते हैं, वो डालते हैं, यानी कि मामले को कूल करते हैं, ठीक है ना। वो मुझे मुतमिन करेंगे इसी तरीके से कि जनाब बिल्कुल आपसे चीटिंग हुई है, ये पैसे वापस ले लें, लेकिन गलती क्योंकि सेलमैन की है, इसको तो हमने नहीं कहा, अभी आप पैमाना, वो उन्होंने उसी रिमोट के साथ पैमाने को सेट कर दिया, मैं डालूंगा, उनके देखें, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, वो माफ़ी जोड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, मामला रफा दफा, यानी कि एक पूरा निज़ाम तरतीब, पूरा निज़ाम है। वो कभी भी नहीं कहेगा वो अपने सेलमैन की कुर्बानी देगा, सेलमैन की क्या कुर्बानी देगा, 2 दिन बाद वो वहीं खड़ा होगा। बड़ी अच्छा गिलानी साहब, जैसे अभी आपने आवाम का जिक्र किया, हमारे जो सफ़ेद पोश तबका अक्सरियत में बहुत ज़्यादा, वो 200 का पेट्रोल डलवा के, जैसे आपने जिक्र किया प्रोग्राम में, वो 200 का पेट्रोल डलवा के घंटे घर में नहीं पहुंचता या कचहरी भी नहीं क्रॉस करता और मोटरसाइकिल होती जाती बंद, किसी न किसी तरह वो स्टार्ट करता है, जब कचहरी चौक पे पहुंचता है तो उसको वार्डन्स का एक जो गोल है वो घेर लेता है। यानी वो बेचारा पहले पेट्रोल डलवा के तंग है, आ गया तो वार्डन्स का जो एक गोल है वो घेर लेता है, हाँ जी आपकी फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, आपका 2000 का चलान। यार वो बेचारा 200 का पेट्रोल मर के चला के पैदल आया, आप उसे 2000 का जो है चलान दे रहे हैं। अच्छा, अगर दूसरे पहलू में देखा जाए, कचहरी चौक की बात कर लेते हैं सर, 8-8 10-10 वार्डन्स का गोल है जिसमें रज़ाकार भी नए भर्ती किए गए हैं, वो चलान करते हैं, लेकिन साथ ही ट्रैफिक की लंबी कतार लगी हुई है, ट्रैफिक जैम है, उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, बल्कि वो जो बेचारा 200 का पेट्रोल डलवा के पैदल आ रहा है, मजलूम आ रहा है, उसके साथ वो दस्तों गिरबान है और आपको हर दूसरे चौक पर ये सूरत नज़र आती है। ये खिलानी सब क्या हो रहा है माशरे में? ये अब ये वार्डन्स का महकमा तो आवाम के सुलझ के बनाया गया था। देखिए बात यह है कि जो हमारे पुलिस वार्डन है ना सर, वो भी अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। ख़ासकर सोने पे सुहागा ये हुआ कि इनके साथ अब कांस्टेबल दे दिए गए, एक सब इंस्पेक्टर के साथ वो 2-2 एक बंदे जो है ना नए भर्ती हुए वो आ जाते हैं। वो इतने बदतमीज़ हैं, उनको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है, बोलने का अंदाज़ नहीं, तालीम की कमी है, उसका फुकदान है, और वो ऐसे उनके रवैये हैं कि इंसान जो है ना वो अपने आप से खुद ब खुद ही बाहर चले जाते हैं, अखलाकियात से ही बाहर निकल जाता है। कल अजीज कैंट के अंदर जी एक मोटरसाइकिल को रोकने को मेरा मुशाहिदा हुआ कि मैं वहाँ खड़ा था, उन्होंने उसको रोका, बच्चे को 2 मोटरसाइकिल बंद हुए, वो उसने ज़रा थोड़ा सा भगाने की कोशिश की, उसने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, थप्पड़ दे मारा, मुक्का मारा, वार्डन ने जब थप्पड़ मारा और वो बेचारा गिर गया, दोनों बच्चे गिर गए, उनके हाथ में कंप्यूटर था, जब गिर गए तो वो ज़ाहिर बात उनको लाह माला पकड़ लिया। मैं सड़क के परली तरफ था जी, तो मैं वहाँ पहुँचा थोड़ी देर में, मैंने उनसे पूछा कि भाईजान आपने मारा क्यों है? उसने कहा जी ये भाग रहा था। भैया अगर वो भाग रहा था तो क्या हो गया? अगर इन बच्चों की टांगें टूट जाती, इनके हेड इंजरी हो जाती, इनके मसले हो जाते, फिर आप क्या करते? इसी दौरान काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, बजमा लग गया।
इसी दौरान वो बच्चे ने डीएसपी हेडक्वार्टर का फ़ोन करवा दिया वार्डन को। इस दौरान वो कह रहा जी मैं आपको थाने बंद करूंगा, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो डीएसपी हेडक्वार्टर का भी आ गया। इतने में मैं भी पहुंच गया। तो मुझे वो कहने लगे सर कोई बात नहीं, आप जाएँ, इनको ज़रा समझा। मैंने कहा मैं तो इसको जानता ही नहीं, लेकिन मैं तो इस चीज़ पर आया हूँ कि आपने इसका, मैं आपको देख रहा हूँ आपने ज्यादती की है, बड़ा खैर कानूनी अमल है, ठीक है ना, ये मारने का अमल। और अगर ये बच्चा कहीं और चोट लग जाती तो फिर आप क्या करते? जी भाग रहा था, भाई भागने तो क्या हो गया, मोटरसाइकिल के पीछे नंबर लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, क्या हो गया? अब तो कैमरे लगे। लेकिन क्योंकि वो खुद अपने, उनकी अदालत है, खुद उनके मामलात हैं। और जैसे कि अभी आपने बताया कि इनकी किताब में माफ़ी नहीं है, चाहे इंसान बीमार हो, ख़वातीन हो, बच्चे हों, स्कूल से लेके जा रहे हों, स्कूल से लेके छोड़ने जा रहे हैं, इनका रवैया वही होता है, इनका अंदाज है। अच्छा गिलान साहब, रवैये के बारे में अगर बात करें तो जब वार्डन का महकमा तश्कील दिया गया था तो इस महकमे के बारे में बड़े बुलंद बाग दावे किए गए थे। नई भर्ती की गई थी, नौजवान जो है हमने उनको ठीक ठाक उसमें बीच में किया गया था। तो एक दावा किया गया था कि इनका रवैया बड़ा अच्छा होगा। और शुरू में वाकई ऐसे था कि ये जब किसी बाइक वाले को रोकते थे, किसी गाड़ी में रोकते तो बाकायदा सलाम से बात का आगाज़ करते थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इनके रवैये में इतनी बड़ी तब्दीली कि जो वार्डन सलाम से आगाज़ करता था वो आपके बकौल जो आपने कल के वाक़े जिक्र किया वो घूंसा मार के रोक रहे हैं? देखिए बात यह है कि अब वो अरसा दराज से ये लोग सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती हुए थे, सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, यानी कोई सिपाही नहीं, कोई कांस्टेबल नहीं, सब। और इनकी तालीम किसी की भी एमए से कम नहीं है, एमएससी हैं, यानी ग्रेजुएट है, डबल एमए, एमए इंग्लिश, ये लोग बहुत जी। शुरू में इन्होंने वही मोटरवे का एक पूरा कंसेप्ट निज़ाम बरकरार रखा, लोग कहते थे कि जी बहुत अच्छा है, अखलाकियात वगैरह हुआ। लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने कहा कि हमारे रंग भी खड़े हो गए, धूप में काले हो गए, हमारी सेहतें भी डाउन हो गई। तो जब सारी दुनिया ले दे रही है तो हम पीछे क्यों रहें? अब आप मुझे बताएं कि ये बाकायदा मुख्तलिफ इलाकों के, अब जनरल बस स्टैंड पे बाकायदा वार्डन पैसे ले रहे हैं, मुख्तलिफ मद में ले रहे हैं, कैसे आपने गाड़ी वहाँ खड़ी करनी है, कैसे आप जो नहीं देगा उसका चलान कैसे करना है, शोरूम वालों से कैसे पैसे लेने हैं, ट्रांसपोर्ट से कैसे पैसे लेने हैं, पूरा एक निज़ाम तरतीब दे दिया वही सिस्टम है, ठीक है ना, बिल्कुल वही। अच्छा अब तो नया इन्होंने जब से निकला ना कि जी आपने जुर्माना होना है और अभी आप ये लें मोबाइल पर जुर्माना भर दें। अब मुझे बताएं इसका क्या चेक एंड बैलेंस है कि वो जिसको बाहर से जो लइये से बंदा आया, कार वाला, ट्रक वाला, बस वाला, या मिसाल है कोई मोटरसाइकिल वाला, उसने आपको कहा जी ये ले जी 2000 रुपये क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना, ये 2000 रुपये इधर फाइन करें और मैं अभी आपकी कापी वापस कर देता हूँ। अब मैं तो मजबूर लइये से आया हूँ, मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ, मैंने काम करना। अब वो जो मैंने जो पैसे जहाँ भिजवाए हैं मोबाइल में, मुझे क्या पता वो किसका अकाउंट है। बिल्कुल सर, इशू सामने आया था कि अक्सर ट्रैफिक वार्डन के साथ एक बंदा अलग से खड़ा होता है, उसको कहते हैं कि आप इसके पास जाकर ना जायज़ कैसे भर लें। कई दफ़ा मामला ऐसे है कि लोगों ने जुर्माने भरे, लेकिन जो जवाबी मैसेज है ना जायज़ कैश का, वो उन्होंने दूसरे नंबर पर भेजा। और जब उसने डिमांड की कि भाई मैंने पैसे भरे, मैंने जुर्माने के, मेरे ऊपर स्क्रीनशॉट भेजें, तो उन्होंने कहा जी हम तमाम जुर्माने इकट्ठे करते हैं, एक जगह मैसेज भेजते हैं, इसलिए हम आपको मैसेज नहीं भेज सकते। यानी ये बिल्कुल इतनी तो कुछ जरूरत ही नहीं करता। पहली बात तो वहाँ चौंक पे जो दुकान है ना, पान सिगरेट वाली, मोबाइल लोड वाली, ये वहाँ भेज देते हैं जहाँ हैं कि जी वहाँ जाके जमा करा दें। अब वहाँ वो जाते हैं, वो कहते ठीक है। अब मेरे पास तो इतना फुर्सत ही नहीं, क्योंकि मैं तो पहले अगर नहीं मैं करूँगा वो कहेंगे आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास वो रूट नहीं है, आपके पास हेलमेट नहीं है, आपके पास डबल ट्रिपल सवारी बिठाई हुई है, आपकी लाइटों के इशारे नहीं हैं, आपके फलाना नहीं है। वो 101 तरीके निकाल कर, मैं तो अपनी पहले जान बख्शी करवाने के भी चलो 2000 500 700 जो मेरा जुर्माना, मेरी जान खुलासी हो। और ये जो बेचारे रिक्शा ड्राइवर हैं, चिंगची चलाने वाले हैं, दीगर मामलात हैं, इनको तो इतनी सेंस ही नहीं है कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। बिल्कुल तो आम आदमी ना, ये तो कहते पैसे जान छोड़े क्या मसला करना है। अब रही कहीं कसर कि जो मामला चल रहे हैं कि ये जब लोग जाते हैं, आजकल जो रोक इन्होंने तरीक़ाकार है कि रोका, लाइसेंस नहीं है, उसको पकड़ा और ले के सीधे लाइसेंस बनवाएं, अभी बनवाएं, हाँ जी, अभी 2500 रुपये दें। भाई उसके घर रोटी खाने को नहीं है, नहीं गाड़ी बंद। अच्छा वहीं रोक के रखेंगे जी, वहाँ से ले जाएंगे जहाँ लाइसेंस बन रहा है, दफ्तर ट्रैफिक के 1122 के, जहाँ वहाँ गाड़ी खड़ी है जी, लाइसेंस बनवाएं उस अभी की तभी, उस गरीब से महबूस कर लेंगे, घर से उसको पैसे मंगवाए, जायज़ कैश मंगवाए, जो करना बंदा मंगलवाए, वरना गाड़ी थाने में बंद है। अब जारी वो खौफ के मारे बंदे, सुबह उसने बच्चे स्कूल छोड़ने हैं, कारोबार पे जाना है, वो या उसकी जेब में है नहीं, वो मंगवा के लाइसेंस बनवा रहा है। ओ भाई इतनी कौन सी क़यामत गई, उसको आप उसका शनाख्ती कार्ड रख लें, कोई मसला उसका हल निकालें कि ठीक है यार आपको 5-7 दिन में आप अपना लाइसेंस बनवा लें। नहीं, अब वो मामला चेंज हो गए बिल्कुल। हर वक्त वो रेवेन्यू इकट्ठा करना है। और भाई तुमने कहाँ लेके जाना है
जितना अच्छा, मर्जी रेवेन्यू इकट्ठा की कर आपने बात की, तो क्या ये जो हमारी हुकूमतें हैं इनके आशीर्वाद से सारा कुछ मुमकिन है ना? सारी ऐसा पैसा तो इकट्ठा मुमकिन करने नहीं की है। एक देखो ना भेड़ चाल है। यानी कि बिजली गैस के बिलों और पेट्रोल की मात्रा तो हम करते थे, अब एक नई चीज़ आ गई हमारे सरों पे। 2000 रुपये जुर्माना, हेलमेट नहीं पहनना, तेज रफ्तारी का ये जुर्माना, बच्चा गाड़ी चला रही है इतना जुर्माना, लाइसेंस नहीं इतना जुर्माना। मुझे बताएं कि सुबह से शाम तक जो बंदे जा रहे हैं, एक आदमी दिल का मरीज़ है, एक आदमी दमे का मरीज़ है, एक आदमी को और प्रॉब्लम है, वो हेलमेट पहन ही नहीं सकता, शीशा आगे आ जाएगा, सांस की प्रॉब्लम उसको, ठीक है, वो कहाँ जाए? और जो हेलमेट हमारे बन रहे हैं मुल्तान में या बिक रहे हैं, मुझे बताएं वो तो है ही गैर मेयारी। वो 500 400 600 का हेलमेट ने क्या मेरी हेड इंजरी बचानी है और क्या मेरे मामलात करने हैं? मैं कह रहा हूँ कि शहर के अंदर जहाँ आप उसकी स्पीड चेक करें, वन वे तोड़ने वालों को जुर्माना करें, ओवर स्पीड वाले को पकड़ लें, ठीक है ना जी। हेलमेट आप जिन किया एक मिसाल है जी, हेलमेट मुझे बताएं कि इतने अच्छे मियारी हमारे हेलमेट हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये चीज़ों को दरगुजर किया जाए। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनको आप उसको गिर के उनको अपनी अखलाकियात से सबक सिखा सकते हैं, उनको प्यार की डोज दे सकते हैं कि बेटा अगर आप पहन लेंगे तो आपका ये फ़ायदा है, अगर आप हल्की गाड़ी चलाएंगे तो ये मसला आपको फ़ायदा, ये आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मुल्तान के ऐसे इलाके जहाँ 20 से ऊपर गाड़ी नहीं चलती, बिल्कुल ऐसे, वहाँ मैंने देखा लोग कार से आगे जा रहे होते हैं। ये असल चीज़ तो ये है कि भाई आपकी टांगें टूट जाएंगी, आपका मसला बन जाएगा, उसको नहीं रोकना, वो जा रहा है। एक अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा गिलानी साहब, ये जो ज़ाहिर बात है, अभी आपने जिन अमूर की निशानदही की, जिन मसाइल को आप सामने लेकर आए हमारे नाज़रीन के सामने, आखिर जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं या जो नए रज़ाकार भर्ती किए जा रहे हैं आर्जी तौर पे, इनकी तरबियत का जिम्मेदार कौन है आखिर पे? देखिए सीटीओ को चाहिए कि इन लोगों की तरबियत करें, इनको हुस्न अखलाक का दर्स दें, इनको तरबियत करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न हसना का बताएं कि कैसे इंसान के पेश आना है, कैसे उसको वार्निंग देनी है, कैसे। अब देखें, अब तो मोटरवे वाले भी, उनकी किताब में भी माफ़ी नहीं थी। मैंने ये चीज़ देखी है, वो जज है, कमिश्नर है, कोई वो कहते हैं जी माजरत चलान होगा। लेकिन अब मैंने मोटरवे के अंदर देखा कि अगर आप जा रहे हैं और कोई जाकर आपने ओवर स्पीड है, कोई मामला है, आप उन्हें कह रहे हैं कि सर मैं जनाजा पढ़ने जा रहा हूँ, मेरी फौतगी हो गई है और मैंने जनाजे पे जाना है, वो आके देखते हैं कि वाकई मामला ओरिजिनल है, बच्चे भी रो रहे हैं, मामला, तो वो कहते हैं जाएँ। अब वो करते हैं, यकीन कीजिए। इसी तरीके से कोई मामला तो आपने बेल्ट पहना, वो कहता है जी मैंने पहना हुआ था, अभी हमने एक सर्विस एरिया में रुके हैं तो मैं अभी ऊपर मोटरवे पे चढ़ा हूँ तो अभी भूल गया, लगाया नहीं मैंने, तो अभी मैं माफ़ी अगर हो जाए तो कहते चले। अच्छा, ये इशू सामने आए हैं, ये मामला सामने बेशुमार अब आ रहे हैं कि उनकी किताब में अब ज़रा लचक इस मामले में है कि चलें आप इसको बांध लें, हम आपकी हिफाजत के लिए, तो अच्छी बात। अब क्यों हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं? बिल्कुल, तो जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ़ की जाएगी। तो इनकी तरबियत की ज़रूरत है, ख़ासकर वो जो कांस्टेबल भर्ती किए हुए हैं, उनको चाहिए कि उनकी तरबियत करें। फिर उन लोगों को देखें कि यार जो लोग बच्चों को सुबह के टाइम स्कूल लेके जा रहे हैं, ज़ाहिर बात 2-2 3-3 बच्चे बिठाने पड़ते हैं और मामलात हैं, अब उनके लिए रक्षा नहीं लगवा सकते, उनको थोड़ा सा हुस्न अखलाक से पेश आएँ और इस छुट्टी के टाइम पे उनकी थोड़ा सी उनकी हो। फिर ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ जा रही होती हैं, उनको उसका लिहाज नहीं है कि बच्चियाँ बैठी हुई हैं, कॉलेज की बच्ची बैठी हुई है स्कूल, उनको भी रोक, ख़वातीन का एहतराम भी है, इन्होंने रोक ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ें किसने हमें, ये माशरा तो हमें ये चीज़ था, पहले लोग कहते थे नहीं अगर ख़वातीन है तो नहीं इसको रोकना, इसलिए कि बच्ची जाए। उस बच्ची को देखने के लिए वो बायस कर रहा है ट्रैफिक वाले से, उस बच्ची को देखने के लिए, उसकी बात रद्द अमल देखने के लिए, उसको बदतमीजी देखने लोग 50 और खड़े हो गए, यानी बच्ची को तमाशा बना दिया गया। तो ये कौन सा तरीका का? आप इनकी तरबियत करें, इनके जनाबेला कोर्सेज करवाएं, और बात है, ठीक है ना जी, और इनको बताएं कि यार सभी कुछ रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा आप गवर्नमेंट को अरबों कमा के दे दें फिर भी यही तनख्वाह मिलेगी, और अगर किसी गरीब को दरगुजर करेंगे तब भी यही तनख्वाह मिलेगी। लेकिन अल्लाह की जो हुजूर हैं वो आप उसको जवाबदेह हैं, ठीक है ना, उसकी तजलील ना करें, ठीक है ना, जो जिसको आप पकड़ते हैं उसकी इज़्ज़त नफ्स है, उसका एक शहरी का काम है, तो आप उसको हुस्न अखलाक से पेश आएँ। अगर आप देखें कि इसकी हैसियत ही नहीं है तो आप उसको ज़रा वार्निंग दे दें, अपने लबो लेजे की वजह से, अखलाकियात की वजह से कि यार आइंदा ना करना, आज मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, तो शायद उसके दिल में क्या गुजरेगी, उसके ऊपर वो क्या असर रखेगी, उसका चेंज हो जाए। बहुत शुक्रिया यज़दानी साहब, आपने ना ऐसे मामलात से हमें आगाह किया, ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किया। यकीन करें कि एक ना संजीदगी सी तारी हो गई हमारे प्रोग्राम पे भी
कि किस तरह जो हम इन इदारों को आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया था और ये आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। हमेशा की तरह आपने एक मुफीद मालूमात से आगाह किया और जो अहले अख्तियारात हैं उन तक आवाज़ पहुँचाने में भी हमारी मदद की। बहुत शुक्रिया यज़दानी साहब। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आज हमने दो सुलगते मसाइल पर गुफ्तगू की, जो जेली पेट्रोल एजेंसियाँ हैं जिन्हें डब्बा डिपो कहा जाता है, और दूसरा जो ट्रैफ़िक मसाइल हैं हमारे शहर में और उनके तनाजुर में जो ट्रैफ़िक वार्डन्स हैं उनका रवैया है, उसके बारे में यज़दानी साहब ने हमें खुलकर हमारे जो मसाइल हैं उन पर हमें आगाह किया। नाज़रीन, सिविल डिफेंस के एहलकारों जो हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से उनसे अपील ही कर सकते हैं कि एक सफ़ेद पोश आदमी जो कि इंतहाई मुश्किल से अपनी सेविंग से गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है, अगर उसको पेट्रोल की मिकदार ठीक नहीं मिलती तो उस पर क्या गुज़रती होगी, इसका अंदाज़ा लगाना चंदा मुश्किल नहीं। और उसी गाड़ी वाले को जब पेट्रोल की टेंशन से गुज़र कर वार्डन्स के नाजेबा रवैये का सामना करना पड़ेगा तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पर क्या गुजरेगी। नाज़रीन, हम CTO मुल्तान से गुजारिश ही कर सकते हैं कि वो वार्डन्स की तरबियत में एक कोई प्लान तरतीब दें ताकि जो एक ताल्लुक़ स्टार्ट हुआ था अवाम में और वार्डन्स के दरमियान वो बहाल हो सके और एक एतमाद का रिश्ता जो है परवान चढ़ सके। नाज़रीन, इजाज़त चाहेंगे, अगले प्रोग्राम में और सुलगते इशूज़ के साथ हम सच का पर्दा उठाकर कड़वे सच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, आपके फीडबैक के भी मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। ठीक हो सर? थैंक यू।